हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। सिविल सर्विसेज की परीक्षा मेरे ख्याल से आप सभी देना चाहते हैं, इसीलिए आप मेरे को सुन रहे हैं। ऐसी तो कोई बहुत मनोरंजक बातें मैं करता नहीं जिसको आप अदरवाइज सुनेंगे। तो अगर आप लोग यहां पर हैं और आज इस सत्र को सुनने आए हैं, तो या तो आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं जिसको हम यूपीएससी कहते हैं, या फिर आप उसकी तैयारी करने का कुछ विचार तो कम से कम रखते हैं। ये दोनों में से एक बात तो सत्य है ही है। अगर आप तैयारी करना शुरू कर चुके हैं तो अगर आपको कुछ महीने इस प्रक्रिया में हो चुके हैं, ऐसा नहीं कि अभी आपने एक हफ्ता पहले पढ़ना शुरू किया, तब की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन अगर आप 1-2 महीने 3-4 महीने आप इस तैयारी में गुजार चुके हैं, जिसको हम कहते हैं थोड़ी बहुत हल्की फुल्की तैयारी आप कर रहे हैं, तो हो सकता है आप एक चीज से परिचित हो गए हो। और अगर आपने अभी अभी शुरू किया है या करने वाले हैं, तो आप लिख के रख लीजिए कि यह एक समस्या आपके सामने आने ही वाली है, और वो समस्या है मोटिवेशन की कमी। ये होने वाला है, इसको आप नहीं बदल सकते। ये जो बच्चे टॉप करते हैं, जो रैंक 1 लाते हैं, उनके साथ भी होता है। तो पहली चीज तो यह है कि इसको स्वीकार करिए कि आपके साथ होगा, कि अभी आप शुरू में हो सकता है, जिसको हम कहते हैं गोल्डन पीरियड आपका चल रहा है, कि अभी तो आपने पढ़ना शुरू किया है, आपको रोज नई चीजें पता चल रही हैं, आप बड़े उत्साहित हैं, बहुत ही आप उत्तेजित हैं अपनी तैयारी को लेकर, और आप बहुत एक्साइटेड रहते हैं पूरे दिन। बहुत अच्छी बात है, यह फेज अच्छा है। इस फेज में जितना पढ़ सके पढ़ लीजिए। लेकिन एक बार लॉजिकली सोचकर देखिए, जब जैसे जैसे कुछ महीने गुजरेंगे, जैसे जैसे कुछ समय गुजरेगा, समय बीतेगा, आपको थोड़ी सी बोरियत होनी शुरू हो जाएगी। और ये स्वाभाविक है, ये मानव स्वभाव है कि आप जब एक ही काम को बार बार करते रहते हैं तो आप थोड़े से तो ऊब जाते हैं, है ना। ये बात सही है। मतलब आप थोड़ा सा तो आपको ऐसा लगने लगता है कि यार मतलब क्या है ये, रोज का क्या काम है, सेम का सेम, रोज वही किताबें पढ़ो, वही लेक्चर सुनो, वही नोट्स बनाओ, वही क्वेश्चन लिखो। थोड़ा सा आपको बोर्डम फील होनी शुरू हो जाती है। और ऐसा बहुत बार देखा गया है कि अभ्यर्थी, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, जो बहुत अच्छे शानदार विद्यार्थी हैं, बहुत ज्यादा जिनकी तैयारी में को लेकर जिनकी संभावना होती है कि यार ये निश्चित तौर पे अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो टॉप रैंक ला सकते हैं, ऐसे अभ्यर्थी शुरू के कुछ महीने ट्रैक पे रहते हैं। फिर कुछ महीने बाद जब उनका मोटिवेशन खत्म हो जाता है, तो ऐसा अक्सर देखा गया है कि ये अभ्यर्थी जो है, ये धीरे धीरे रडार से गायब हो जाते हैं, और तैयारी कम करते इनकी तैयारी पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है। तो आज जो है अगले 10 मिनट में मैं आपसे चर्चा करने की कोशिश करूंगा कि यार ये परिस्थिति हमारे साथ ना बने, इसके लिए हम क्या करें। ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि यह परिस्थिति हमारे साथ ना बने। अपने आप को मोटिवेटेड रखने के कौन से तरीके हम निकाल के ला सकते हैं, क्या माध्यम हम अपना सकते हैं कि हम मोटिवेशन हमारा जो है वो कम ना होने पाए, इसके बारे में हम केवल चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन ये चर्चा शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि भाई हमारे P2I बैच में, जो प्रतिज्ञा बैच है, उस पर लग गई है भारी सेल। तो आप जो है 22 तारीख तक अगर आप अब ये बैच लेते हैं, तो ये बैच जो आमतौर पे आपको एजे लाइव कोड लगाकर 27,999 का मिलता था, अब आपको 3,000 रुपए सस्ता मिल जाएगा। 24,999 का कोड वही है, एजे लाइव, याद रखिएगा। ये बैच जो आपकी प्री मेंस इंटरव्यू सबकी तैयारी कराएगा आपको। आप इसमें रोज 3 घंटे के लाइव लेक्चर, करीब 1500 घंटे के लाइव लेक्चर्स, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंटोरशिप, आपको प्री मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज, आपको जो है 18 किताबें आपके घर पे। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो 2 सुविधाएं, यानी कि आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, आपका रहना खाना पढ़ना सब कुछ इसमें जो इंक्लूडेड होगा, और साथ के साथ ये पूरी फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी, आपके लिए कोर्स फ्री हो जाएगा। याद रखिए, सेल 22 तारीख तक है, लेकिन कोर्स शुरू हो चुका है 18 तारीख से। आज पहली क्लास थी उसकी, तो आप जो है एजे लाइव कोड लगाकर आज ही इससे जुड़ जाइए। चलिए अब एक बार जल्दी से अपनी चर्चा पे आगे जाते हैं कि यार ये मोटिवेशन की जो प्रॉब्लम है, क्या इसका समाधान संभव है या नहीं है। तो यार देखो, मैं यार ट्रेनिंग से, पढ़ाई से इंजीनियर हूं, IIT गया मैं। तो यार वहां पर हमको एक चीज सिखाई जाती थी, इंजीनियरिंग कॉलेज का एक थ्योरी होती है, एक आइडिया होता है कि अगर आपने किसी समस्या को ठीक से परिभाषित कर लिया, तो उसके समाधान की तरफ आपने 50% काम कर लिया है। तो सवाल यह आता है कि मोटिवेशन जो है, जीवन में मोटिवेशन आता कहां से है, ठीक है, और यह मोटिवेशन हमारा कम क्यों हो जाता है, इसका स्रोत क्या है और इसकी कमी का कारण क्या है। अगर हम ये चिन्हित कर पाएं
तो हम देख लेंगे कि यार मतलब कैसे हम जो है इसको सुधारें, कैसे हम इसमें आगे बढ़ें। तो मोटिवेशन एक, देखिए इसके प्रमुख स्रोत में से एक तो जो आता है वो आता है जीवन की दशा में बदलाव, जो मेरे ख्याल से यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आप सबको मोटिवेट करता है। भाई मैं ये मानता हूं, मतलब और हो सकता है आप में से कुछ लोग इससे सहमत ना हो, कि यूपीएससी की तैयारी कोई भी पैसा कमाने के लिए नहीं करता। मतलब पैसा तो आप कमा सकते हो, अब मुझे पता है आप में से काफी लोग जानते हैं, मैं भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप मैं मान के चलता हूं कि आप में से जो भी लोग अफसर बनेंगे भ्रष्टाचारी नहीं बनेंगे, तो भाई अगर भ्रष्टाचार को हटा दिया जाए तो यूपीएससी की नौकरियां कोई बहुत पेइंग नौकरियां नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि आपका कोई दोस्त है उससे बेहतर तनख्वाह आपको मिलनी शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। सामान्य तनख्वाह होती है, सामान्य जीवन होता है। यूपीएससी की तैयारी, और मैं उस आदर्शवाद पे भी नहीं जाऊंगा कि समाज में सुधार करना है, मैं नहीं मानता कि ज्यादातर लोग समाज में सुधार इत्यादि करने के लिए यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं। ये सारी बातें इंटरव्यू में बोलने के लिए अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। वास्तविकता में लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं शानो शौकत के लिए, ये फैक्ट है। ये मतलब मेरा अपना अनुभव है कि लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो आईएएस या आईपीएस या आईआरएस या आईएफएस बन गए तो उनको जिस प्रकार की सामाजिक इज्जत मिलेगी वो उन्हें और नौकरियों में नहीं मिलेगी, जो कि सच भी है। आप किसी भी कंपनी में कितने भी बड़े पद पे काम क्यों ना कर रहे हो, आप अगर एक जिले के कलेक्टर हैं तो आपका जो सामाजिक सम्मान है वो कलेक्टर के तौर पर कहीं ज्यादा होगा, ये बात सत्य है। तो भाई ये एक बात है जो जीवन दशा में बदलाव, जिसको हम कहते हैं सामाजिक सम्मान, ये लोगों को मोटिवेट करता है, ये बात एकदम सही है। और दूसरी चीज जो लोगों को मोटिवेट करती है वो क्या होती है? भाई पहली चीज तो ये है कि आप यूपीएससी में करने यही आए थे। आप करने क्या आए थे ये आप याद रखो, आप सामाजिक सम्मान के लिए आए थे। और दूसरी चीज जो मोटिवेट करती है वो होती है सफलता। और सफलता कोई जरूरी नहीं कि आप आईएएस बनी जाओ। सफलता मतलब छोटी छोटी समस्या, जैसे छोटी छोटी सफलता, जैसे आप इसको ऐसे समझिए कि अगर आप मान लो क्रिकेट खेलना शुरू करते हो। भाई आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया मोहल्ले में, तो यार किसी दिन आप अगर एक ओवर में 10 रन बना लेते हो और आपकी टीम वाले आपको आके पीठ पे थपथपाते हैं कि बहुत बढ़िया यार, आज तूने मैच बचा लिया, ठीक है, छोटी सी सफलता है। आपको आगे खेलने के लिए मोटिवेशन मिलता है कि नहीं मिलता, ये बताइए। हम में से कई लोगों ने खेला होगा, बचपन में गली मोहल्ले में क्रिकेट खेला होगा, ये मोटिवेशन मिलता है कि नहीं मिलता है? छोटी छोटी सफलता। जब मैंने आज से कुछ साल पहले स्विमिंग सीखी थी, बहुत लेट सीखी मैंने, अभी कुछ वर्ष पहले सीखी, तो जो स्विमिंग पूल था, जब मैं आधा तैर पाता था, आधे का जो मार्क था, जब मैं उसको क्रॉस करता था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। फिर मैं मोटिवेट होता था कि पूरा करना है, किसी भी तरह से पूरा करना है। अब मैं 30 राउंड कर लेता हूं बिना रुके, लेकिन यह था कि पूरा करना है, यह मोटिवेशन आपको आता है। तो छोटी छोटी सफलताएं जो होती हैं, अगर आपको मार्ग में सफलता मिलती रहती है तो वो आपको मोटिवेट करती है। आमतौर पर मानव के लिए ये 2 तरह की ही चीजें होती हैं जो उसको मोटिवेट करती हैं। यूपीएससी की तैयारी में, और मोटिवेशन कम कैसे होता है, इसका एक जो कारण है, कम होने का कारण जो है, जिसको हम कहते हैं एक रूपता, कि आपके रूटीन में, आपके काम में अगर एक रूपता आ जाए तो आप बोर होते हैं निश्चित तौर पे। और जिसको हम कहते हैं अगर कोई चीज हमें कठिन लगे, कठिनाई भी हमको बहुत जल्दी बोर करती है। कि यार अगर हमें कोई सब्जेक्ट, जैसे बचपन में यार आपको मान लो मैथ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैथ आपको जल्दी ही बोरिंग लगना शुरू हो जाएगा। जो चीज आपको कठिन लगती है वो आपको बोरिंग भी लगनी शुरू हो जाती है। तो ये आपके मोटिवेशन को प्रभावित करते हैं और ये आपके मोटिवेशन को बढ़ाते हैं। ठीक है जी, ये बात तो क्लियर है, सिंपल सी बात है, बिल्कुल आप सभी सहमत होंगे इस बात से। तो आपको अब करना क्या है? यूपीएससी की तैयारी करते हुए आपको आपकी तैयारी के पैटर्न में कुछ बदलाव करने हैं। देखिए, तैयारी करते रहिए, जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ते रहिए, लेकिन जो एक चीज मैं बार बार कहता हूं वो उसका मतलब क्या है कि आपको अपनी तैयारी में कुछ ना कुछ परीक्षण का मैकेनिज्म, परीक्षण आपको अनिवार्य करना पड़ेगा। परीक्षण यूपीएससी में आइडियली क्या होता है? टेस्ट। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, या अगर आप हमारा प्रतिज्ञा बैच करते हैं उसमें टेस्ट सीरीज भी है। केवल टेस्ट सीरीज काफी नहीं होती, क्योंकि टेस्ट सीरीज में कई बार महीने में एक बार टेस्ट होता है, महीने में तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। टेस्ट का मतलब यह है किसी ना किसी प्रकार का अभ्यास, किसी ना किसी प्रकार का सुधार आप में अगर रोजाना या हर दूसरे तीसरे दिन हो रहा है, जिसका इसीलिए कहा जाता है कि यूपीएससी में यह बुरा आइडिया नहीं है कि अगर आप आंसर राइटिंग करें।
अगर आप अपना आंसर राइटिंग करें, अपने पीवाईक्यूज आप ट्राई करते रहें पिछले वर्षों के क्वेश्चंस, तो आपको जो है रोज कुछ ना कुछ सफलता मिलती रहेगी कि यार आप जब देखेंगे कि यार पीवाईक्यूज मैंने अटेम्प्ट किए और पीवाईक्यूज में से तो यार मैं 60% अभी कर पा रहा हूं, तो आपका हौसला बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। फिर आप जब आगे पढ़ेंगे आप और जोश के साथ और उत्साह के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि जो तैयारी मैं कर रहा हूं ये सही तैयारी है, ये पर्याप्त तैयारी है, ये उचित तैयारी है। ये तो परीक्षण आपको अनिवार्य तौर पे डालना पड़ेगा। आप हमारा बैच लें, कहीं और से बैच लें, खुद से तैयारी करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके मैकेनिज्म में कोई टेस्टिंग का तरीका नहीं है तो बेटा आपकी तैयारी में मैं दावा करता हूं 3 महीने में आपकी तैयारी खत्म हो जाएगी, आप छोड़ दोगे तैयारी, क्योंकि आपको मोटिवेशन नहीं आएगा। तो यह आपको याद रखना है। दूसरी चीज क्या है कि आपका जो शेड्यूल भी है, यह मैं हमेशा विद्यार्थियों को बोलता हूं, उस शेड्यूल को सामान्य रखो। देखो, यह जो परीक्षा है यह ऐसी बिल्कुल भी नहीं है जहां पर आपको 1 महीना पढ़ाई करनी है या 2 महीने पढ़ना है। भाई 1-2 महीने की पढ़ाई होती है तो आदमी क्या करते थे, हम लोग बोर्ड एग्जाम में करते थे, कॉलेज में करते थे, दरवाजा बंद करके बस पढ़ते थे, सोते होते भी नहीं थे यार कि भाई 1 हफ्ते की तो बात है। कॉलेज में आईआईटी में क्या होता है, आईआईटी जैसे कॉलेज में भी ऐसी पढ़ाई करते हैं लोग एग्जाम के लिए कि यार एग्जाम आ गया, अभी 1 महीना 15 दिन के लिए सब एकदम 24 घंटा लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं, वहीं पढ़ते रहते हैं, वहीं सो जाते हैं 2 घंटे के लिए, उठ के फिर वहीं पढ़ते हैं। अपना टूथब्रश लेके हम लाइब्रेरी जाते थे कि वहीं पे सोएंगे, वहीं पे पढ़ेंगे, यही करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन यार यूपीएससी की तैयारी 1.5-2 साल का काम होता है। 1.5-2 साल आप ऐसे नहीं रह सकते। तो आप अपने शेड्यूल को सामान्य रखें, अपने दोस्त बनाएं, मित्रों से मिलें, परिवार के साथ समय गुजारें, पिक्चरें देखें, जो भी आपको करना। अगर आप कोई खेल खेलते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं आप कोई, तो जरूर खेलें, बिल्कुल उन चीजों को ना छोड़ें। अगर आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, गाते हैं, जो भी आपकी हॉबीज है उनको पूरा कीजिए, ताकि आप एक सामान्य फ्रेम ऑफ माइंड के साथ रह पाएं, बेहद ज्यादा दबाव आप महसूस ना करें, ठीक है। यह आप कर सकते हैं। और हमेशा जब भी आपको ऐसा लगे कि यार पढ़ने का मन नहीं हो रहा या कम पढ़ लेते हैं, तो हमेशा यह याद रखिए जो आपका लक्ष्य था। मैं हमेशा लोगों को एक चीज याद रखने के लिए बोलता हूं कि एक बार के लिए इमेजिन करके देखिए कि आप सिविल सर्वेंट बन गए, तो आपके आसपास के लोग, आपका परिवेश, आपका समुदाय आपको कैसे ट्रीट करेगा, आपके साथ, आपके परिवारजनों के साथ किस तरह से आचरण करेगा, एक बार वो सोच के देखिए। जो लोग शायद आपसे अभी मिलते भी नहीं हैं, वो आपसे मिलने के लिए लाइन लगाकर खड़े होंगे। यह बात सही है कि नहीं है? तो बेटा अगर यह चीज आपको मोटिवेट नहीं कर पा रही है, फिर तो क्या मोटिवेट करेगा? तो यह आपको ध्यान रखना है। तो भाई इसके अलावा अब अगले बिंदु जो आते हैं वो आते हैं एक रूपता और कठिनाई के। तो भाई एक रूपता का इलाज यह है कि आप दिए हुए विषय को जो है कई तरह से पढ़ें। कि आप एक रूपता का तरीका यह है कि आप जैसे अगर आप हमारे लेक्चर्स करेंगे, देखिए एक रूपता कब आती है, जब आप एक ही चीज पर बहुत दिन तक अटके रह जाते हैं। तो याद रखिए तैयारी को हमेशा गतिमान रखिए, तैयारी को हमेशा गतिमान रखिए। और सेल्फ स्टडी में लोग इसीलिए ज्यादा ऊब जाते हैं, ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि वो एक टॉपिक पे अटक जाते हैं कि भैया अभी हम फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं, तो 1.5 महीना हो गया हम फंडामेंटल राइट ही पढ़े जा रहे हैं, तो आप उसे खत्म ही नहीं कर पाते और आप उससे ऊब जाते हैं। तो P2I बैच में आपकी तैयारी हमेशा गतिमान रहेगी, समयबद्ध तरीके से खत्म होगा आपका सिलेबस, तो आपको यह समस्या नहीं आएगी। और अगली बात होती है कठिनाई की। कठिनाई पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। यार देखो कुछ विषय आपको कठिन लगेंगे, है ना, मुझे भी लगते हैं, आज तक लगते हैं। लेकिन कठिन विषय से निपटने के 2 तरीके हैं। एक जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं फ्लाइट इंस्टिंक्ट और फाइट इंस्टिंक्ट। फ्लाइट इंस्टिंक्ट मतलब मुझे चीज कठिन लगी, मैं उठा और वहां से चला गया, ये होता है फ्लाइट इंस्टिंक्ट। कि यार मुझे लगा कि पर्यावरण जो है, जैसे मेरे को अभी भी लगता है कि एनवायरमेंट जो है, या मैं इसका तो एग्जांपल नहीं दूंगा यूपीएससी का, मैं आपको अपना आईआईटी जेईई का एग्जांपल पहले भी मैंने एक आध बार दिया है, मैं आपको देता हूं। मैं आईआईटी जेईई के लिए एक जगह से कोचिंग कर रहा था और वहां पे टेस्ट होते थे, मैंने टेस्ट दिया। एक चैप्टर होता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के चैप्टर में यार मैं फेल हो गया, मैं सच्ची बात बता रहा हूं आपको। मैं ऑप्टिक्स का चैप्टर का टेस्ट हुआ, फेल तो क्या, वो कुछ 60 नंबर का शायद टेस्ट था, मेरे 5-6 नंबर आए, वैसे कुछ भी नहीं हुआ मेरे से, मतलब मैं एक भी सवाल नहीं कर पाया। अब यहां पर देखिए यूपीएससी में विकल्प नहीं होता, पर आईआईटी जेईई में भी यह विकल्प नहीं होता कि ऑप्टिक्स का सवाल तो आएगा, आपको करना तो पड़ेगा। तो अब यार 2 तरीके थे, या तो मैं मान लूं कि ऑप्टिक्स चलो यार नहीं आती, बाकी चीजों में अच्छे नंबर लाएंगे, ऑप्टिक्स को छोड़ देते हैं, भाड़ में जाए, ठीक है। दूसरा विकल्प ये था फ्लाइट विकल्प। दूसरा विकल्प था फाइट विकल्प कि यार ऐसा कैसे,
यार मतलब कठिन है तो इसको ऐसा क्या ही है, मतलब ऐसा क्या ही कठिन है, बाकी लोग कर पा रहे हैं मैं नहीं कर पा रहा, मतलब तो क्यों कठिन है ये कठिन इसलिए है क्योंकि मैंने इसमें पर्याप्त प्रयास किया नहीं है। अगर मैं प्रयास बढ़ा दूं क्या ये तब भी कठिन रहेगा? मैं एक हॉस्टल में रहता था, उस हॉस्टल में 30 लड़के थे। उन 30 लड़कों के पास कुल मिला के फिजिक्स की मेरे ख्याल से 12-14 किताबें होंगी अलग अलग पब्लिशर की। मैं एक दिन गया, उन सबसे उनकी किताबें 2 दिन के लिए मांग के लाया कि जो भी फिजिक्स की किताबें मेरे को दे दो, ठीक है। सारी किताबें मैं लाया और अगले 3 दिनों में मैंने उन किताबों में ऑप्टिक्स के जितने भी सवाल थे, मुझे अभी भी याद है, मैं 3 रात नहीं सोया था, कि ऑप्टिक्स के जितने भी सवाल थे मैंने वो सारे प्रश्न हल किए, सारे मतलब सारे, एक भी सवाल नहीं छोड़ा, सॉल्व्ड एग्जांपल से लेके असाइनमेंट तक सारे सवाल हल किए। और जब ये काम मैंने खत्म कर लिया तो मुझे लगा कि यार अब तो मैं ऑप्टिक्स का चैंपियन हूं। और एक्चुअली अगली बार ऑप्टिक्स का जब टेस्ट हुआ तो एक बड़ा संस्थान था, पूरे भारत के बच्चे बैठते थे, मेरी उसमें ऑल इंडिया रैंक आई थी, मतलब एक अच्छी खासी रैंक थी मेरी पूरे भारत में। तो आप समझ सकते हैं जो विषय जिसमें मुझे बिल्कुल नहीं आता था, और मैं कोई बहुत महान अपना एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि यह अप्रोच का फर्क है कि आप उससे भिड़ सकते हो। अगर आपको लगता है कि इकोनॉमिक्स मुश्किल है, अरे क्यों मुश्किल है यार, पढ़ के देखते हैं, करके देखते हैं, उसको चुनौती की तरह लीजिए, उससे टकराइए और जो है उसको सरल बनाइए। कठिनाई अगर आपको आ रही है तो उससे ऊबिए मत। ऊबना जो होता है ना बेटा, ऊबना जो होता है वो उठ के भागने का एक बहाना है और कुछ नहीं है कि यार इकोनॉमिक्स से तो मैं ऊब रहा हूं। अरे आप ऊब इसलिए रहे हो क्योंकि आप लड़ना नहीं चाहते उससे, इसलिए आप ऊब रहे हो, आप उठ के भागना चाहते हो। ये बहाना मत बनाओ, कठिनाई के साथ इंगेज करो। हमारे कोर्स में इस इंगेजमेंट के लिए आपका मेंटोर आपके साथ हमेशा रहेगा, आपकी फैकल्टी आपके साथ हमेशा रहेगी और आपको जब मदद चाहिए आपको पूरी मदद देंगे, ताकि कोई भी विषय आपके लिए, सिलेबस का कोई भी भाग आपके लिए जो कठिन है वो तुरंत आपके लिए सरल हो जाए, इस ट्रांजिशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आए। तो ये कुछ सिंपल से तरीके हैं जो मैंने अपने जीवन में अपनाए हैं मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए। मैं आशा करता हूं कि ये आपके लिए भी किसी ना किसी हद तक जो है मददगार सिद्ध होंगे। जाते जाते आपको एक बार फिर से बता दूं कि भाई हमारा ये जो बैच है, जो प्रतिज्ञा बैच है, उस पे लगी है सेल। सारी फीचर्स आप लोग जानते हैं। 22 तारीख तक आप एजे लाइव कोड लगा के 24,999 में इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो बिल्कुल देर मत कीजिए, आज ही एजे लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाइए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।